हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो इंट्रोडक्शन टू फाइबर। फाइबर अ थ्रेड इज मेड ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स। दिस थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? छोटे पतले पतले स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं और इन स्ट्रैंड्स को ही हम फाइबर कहते हैं। Yarn. A fabric is made up of fine threads called yarn. A yarn is a continuous piled or composed fiber. तो यार्न क्या होता है? एक यार्न जो है काफी सारे फाइबर्स के कंबाइंड कंपोस्ट फॉर्म को हम लोग यार्न कहते हैं। काफी सारे फाइबर को अगर मिला दिया जाए तो वो एक यार्न का फॉर्म ले लेता है। नेक्स्ट है फैब्रिक। फैब्रिक अ क्लॉथ इज मेड ऑफ फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल जूट, कॉटन, सिल्क, वुल एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक क्या होता है कि जो कपड़े बनते हैं ना वो फैब्रिक से बनते हैं। तो जब बहुत सारे यार्न्स को एक साथ मिला दिया जाए तो एक फैब्रिक बन जाता है। तो वो नीचे के फ्लोचार्ट में दिख रहा होगा आपको कि फाइबर को अगर स्पिनिंग किया जाए, स्पिनिंग का प्रोसेस किया जाए तो वो यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। और यार्न को अगर वीविंग के प्रोसेस से थ्रू हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक पतला सा फाइबर दिया हुआ है और वही काफी सारे फाइबर्स मिलकर यार्न का फॉर्म लिया है और ये यार्न जो है मिलके फैब्रिक बनाते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइबर्स। तो टाइप ऑफ फाइबर्स, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और एक सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं लैब में, मतलब ह्यूमन मेड प्रोसेस से होते हैं, केमिकल प्रोसेस से उनको बनाया जाता है, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है पॉलिस्टर एंड नायलॉन। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि फाइबर जो है दो तरीके के दिए गए हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर है वो प्लांट फाइबर भी हो सकता है या एनिमल फाइबर भी हो सकता है। तो प्लांट फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट के थ्रू डेराइव किए जाते हैं, मतलब प्लांट के थ्रू पाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट और फ्लेक्स। और एनिमल फाइबर्स वो होते हैं जो हम एनिमल्स से पाए जाते हैं, एनिमल्स के स्किन से या फिर उसके ऊपर जो वुल होता है, या जैसे सिल्क है, सिल्क पाई जाती है। तो ये सब जो है एनिमल फाइबर्स हो गए। और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल है पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन। तो देखते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन एक प्लांट फाइबर है। तो ये जो कॉटन होता है वो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। तो कॉटन की ग्रोथ जो होगी वो ब्लैक सॉइल में होगी और एक वार्म क्लाइमेट में होगी, ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा गर्मी हो। तो कॉटन को हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन यूज टू हैव अ साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन का फ्रूट होता है उसका एक छोटा सा लेमन के साइज का शेप होता है और बहुत छोटे साइज का होता है वो। और जब वो मेच्योर कर जाता है तो उसके जो बॉल्स होते हैं वो फट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं और उसके जो सीड्स है इधर उधर फैल जाते हैं। जब उसके सीड्स इधर उधर फैलते हैं तब उसी से दूसरे कॉटन प्लांट का जनरेशन होता है। तो उसके फटने से पहले हम क्या करते हैं, इस कॉटन सीड्स को निकाल के इसको फाइबर के फॉर्म में लाया जाता है और इस प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग क्या है? गिनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड। मतलब कि कॉटन सीड से जब हम कॉटन फाइबर को निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो फाइबर है वो जूट। तो क्या है? जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। जो जूट है वो प्लांट के स्टेम से पाया जाता है। और ये मोस्टली जो जूट प्लांट है ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और ऐसी एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, बिहार हो गया, असम। हमारे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें होती है तो उस एरिया में ये सब जूट बहुत ज्यादा पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो जूट पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल हमारा सोर्स ऑफ जूट है। तो it is harvested when it is at flowing stage and immersed in water for a few days and finally separated by hand। मतलब कि जो जूट प्लांट होता है उसको क्या करते हैं कि हम लोग पहले जूट प्लांट को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको पानी में काफी टाइम तक कुछ दिनों तक पानी में रखते हैं, उसको इमर्स करके रखते हैं, डुबा के रखते हैं। उसके बाद उसको उसमें से धीरे धीरे हम लोग फाइबर उसका सेपरेट करते हैं उस प्लांट से। तो अब देखते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न को कैसे स्पिन किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब कि कॉटन यार्न से, यार्न का फॉर्मेशन जो होता है फाइबर से होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। तो फाइबर से यार्न बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिंग। तो दो डिवाइसेस है, दो चीजें हैं जिससे हम यार्न बना सकते हैं। पहला है तकला और दूसरा है चरखा। तो ये स्पिनिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि एक चरखा बना रखा है, तो इसी चरखा के थ्रू हम फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं।
yarn from fiber in which fiber from a huge heap of cotton wool are taken out and twisted which brings them together to form a yarn। मतलब कि जो कॉटन के फाइबर्स हम निकालते हैं कॉटन सीड से, तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें डाल के इसको ट्विस्ट करते हैं, मतलब कि उसको घुमाते हैं, उसको घुमाते घुमाते हम एक साथ लाते हैं, उसको एक यान का फॉर्म देते हैं। यान क्या होता है, काफी सारे फाइबर्स को जोड़ के बनाया जाए तो यान होता है। तो इस तरह कॉटन यान का फॉर्मेशन होता है। हमारा नेक्स्ट है यान टू फैब्रिक। अब देखते हैं कि यान से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है। तो दो मेथड है यान से फैब्रिक में कन्वर्ट करने का। पहला है क्निटिंग और दूसरा है वीविंग। तो क्निटिंग क्या होती है, आपने देखा होगा अपने दादियों को कि कैसे वो धागे और सुई को लेके आपके लिए स्वेटर बुना करते थे। तो जो बुनते थे उसको हम लोग क्निटिंग बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यान इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। मतलब कि एक सिंगल यान को लेके हम एक पूरा पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्निटिंग बोलते हैं। मतलब कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ यान का यूज होता है। Knitting is the process through which socks, sweater, mufflers and lot of other winter clothes are made। मतलब कि knitting वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉक्स, और जैसे अपने दादियों को देख रखा होगा कि घर में अपने पोताओं के लिए, बच्चों के लिए क्या करते हैं, ठंडी के कपड़े बुना करते थे खाली टाइम में बैठ के। आजकल तो लोग ये कम कर चुके हैं, बट पहले के जो दादियां थी वो बहुत ज्यादा इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी, इनको अच्छा लगता था ये सब करना। तो एक छोटे से दो नीडल्स को लेके उससे कपड़े को बुना करती थी, तो उसको हम लोग knitting बोलते हैं। नेक्स्ट है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। मतलब कि दो सेट ऑफ यार्न होता है। उसमें क्या था, knitting में सिर्फ एक सेट ऑफ यार्न होता है, बट इसमें हम दो सेट ऑफ यार्न लेते हैं और उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग। दो यार्न को लेके उसको एक लूम में डालते हैं और एक दूसरे में राइट एंगल पे मर्ज करते हैं, मतलब कि उसको इंटरलैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग वीविंग बोलते हैं। वीविंग इज डन यूजिंग अ लूम थ्रू इंटरलैक्ट two set of yarn at right angle। Next है two independent strands of thread or yarn are required to weave a texture। Two independent sets of thread or yarn are required to weave a textile। मतलब कि दो independent strands of yarn जो होता है, मतलब यान को, दो अलग अलग यान को लेके हम लोग वीव करते हैं और एक टेक्सटाइल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। कि ये कपड़े तो हमने पढ़ लिए कि कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं, बट ये आए कहाँ से, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए देखते हैं। एंशियंट टाइम जब था, कि लोग जब कपड़े बनाना नहीं जानते थे, ये वीविंग वीविंग का टेक्निक नहीं पता था उन्हें, तो क्या करते थे कि पत्ते जो है, पत्ते को लपेट कर पहना करते थे। तो स्टार्टिंग के टाइम में पत्ते हो गए या फिर एनिमल स्किन हो गए, ये सबको यूज किया करते थे अपने कपड़े में। इस चीज से अपना कपड़ा बनाया करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई, लोगों के पास नए नए टेक्नोलॉजी आते गई, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एडवांस किया। और ये जो टेक्निक था, जब वो पहले एनिमल स्किन और ये सब यूज करते थे, तो अब उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे फाइबर बनाने लगा, फैब्रिक बनाने लगे। तो तो पहले तो इन लोगों ने सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ बनाया, जैसे धोती कुर्ता पहले टाइम में था। तो धीरे धीरे इस सब चीज का एवोल्यूशन हुआ। और जब ये नीडल्स आए, जब नीडल्स का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से कपड़े बनाने की जो प्रोसेस थी बहुत ज्यादा इजी हो गया। उस नीडल्स की वजह से हम साड़ी, धोती, लुंगी, ये सब का जो बनाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा आसान बन गया। तो स्टार्टिंग के टाइम में जब ये एनिमल स्किन्स और ये सब यूज करते थे, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे जब अपने आप को एडवांस किया, तो ये धोती कुर्ता इस सब चीज पे पहुंचे। और धीरे धीरे ये इवॉल्व होते होते आज के जनरेशन के टाइम जो हम कपड़े पहनते हैं, शर्ट पैंट, ये तो धीरे धीरे ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। उसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। तो थैंक यू।